हेलो। साउंड सही है। हम लोग पढ़ रहे थे संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना और ये पूरा पढ़ लिए थे। ये किस में दिया हुआ है? तो क्लास 6 का मैथ है। ये क्लास 6 का मैथ है और हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं और पार्ट 4 पढ़ लिए हैं। पार्ट 4 जिसने नहीं पढ़े हैं वो जा कर के पढ़ लीजिए। पार्ट 4 तक पढ़ लिए हैं। संख्याओं के साथ खेलना भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हो। वार्षिक का नौना संजू भिन्न। आप जो जो नहीं जानते हैं भिन्न, वो समझेंगे भिन्न क्या होती है ना। फ्रैक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। FRACTION फ्रैक्शन। जो बच्चे पढ़ने नहीं जानता है वो ध्यान देंगे। कोई बच्चे अब ये ऐप नहीं जानते हैं तो ये है ऐप। आर ये छोटी आर है। ACTION फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। कोई भी चीज को हम लिखते हैं जब बट्टा में 2/3, ये क्या हो गया? एक भिन्न हो गया। भिन्न को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बट्टा भी बोल सकते हैं। ब अध ट आ का बट्टा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, तो भिन्न को बट्टा भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं ना 2/3, तो बट्टा भी तो बोले। ठीक है ना। क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं और ये NCERT है। 6 मैथ NCERT NCERT बुक ऐसा बुक है बच्चे जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। सभी एग्जाम में पूछा जाता है NCERT बुक। और ये क्लास 6 क्लास 5 का भी मैथ पढ़ा चुके हैं पूरी मैथ। और ये बेसिक है। अगर ये बेसिक आप जानकारी है आपके पास तो आप बड़े बड़े मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सवाल देते हैं हम कि माइनस और माइनस को क्या करेंगे? माइनस और माइनस को क्या करेंगे? प्लस और प्लस को क्या करेंगे? माइनस और प्लस को क्या करेंगे? प्लस और माइनस को क्या करेंगे? मतलब इसके बराबर क्या लिखेंगे? तो हम बताए हैं आपको कि जब एक तरह का निशान है माइनस और माइनस है तो उसको आपस में जोड़ते हैं। तो क्या क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब प्लस और प्लस है तो भी आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। माइनस और प्लस है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। प्लस और माइनस है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। ये अगर बेसिक चीज़ें हैं। बहुतों को इसमें कंफ्यूज हो जाता है जब सवाल बनाने के लिए लगते हैं तब, कि पता नहीं है अब ये माइनस आ गया प्लस आ गया, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो नहीं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर दो तरह का निशान है, एक एक प्लस है एक माइनस है, तो दो तरह का निशान है तो घटाएंगे। और एक तरह का निशान है तो उसको जोड़ेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कागज का 10 रुपए का नोट है, फिर 10 रुपए का कागज का नोट है, तो उसको एक ही में रखोगे ना, कि कागज एक अलग में रख दोगे। अगर 1 रुपए का नोट है कागज का और एक है सिक्का का, तो दोनों को मिला के एक साथ रखेगा? नहीं रखेगा उसको। किसी किसी का फट जाता है, जैसे परस उरस में किसी में रख लेते हो तो उसको सिक्का को अलग रख देते हो, कागज को अलग रख देते हो। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक तरह का पैसा है तो उसको क्या करते हैं? फिर से जोड़ देते हैं। हमको समझना है किसी भी तरह से। तो एक तरह का निशान है तो जोड़ेंगे और दो तरह का निशान है तो उसको घटाएंगे। ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब सारा चीज। और आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, क्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना। फ्री में पढ़ाया जा रहा है और पूरी मैथ नहीं बल्कि पूरे सिलेबस को पढ़ाए जाएंगे 6 से लेकर के 10 तक। बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे आपको। अब पढ़िए तो सही। कुछ क्वेश्चन रहेगा थे बनाने के लिए। संख्याओं के साथ खेलना, डिजिलिविटी मतलब विभाज्यता का रूल जिसको बोलते हैं डिजिलिविटी रूल, वो पढ़ाने के लिए छूट गए थे। तो उसको पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना।
सवाल है विभाजन का रूल, मतलब कैसे जानेंगे कि आप किसको किस में भाग दे सकते हैं। तो हम आपको पढ़ाए हैं कि 2 से भाग किस में जाएगा, जिस संख्या के अंत में, मतलब कि लिख देते हैं 1560, तो ये हो गया अंत वाला, ये हो गया अंत संख्या, इसको बोलते हैं बच्चे अंत संख्या, एंड। और इसी को अंत को ही क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं यूनिट, UNIT, यूनिट। इसी को बोलते हैं इकाई, हर सही को आ का हर सही इकाई, और इकाई का मतलब हो जाता है बच्चे एक। ये छोटी छोटी अगर चीजें आप जानते हो ना, तो सवाल आप चुटकियों में बनाओगे, देखते देखते बना लोगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते ही नहीं है, 6, 7, 8 तक कोई बच्चे, बहुत बच्चा है कि वो सिंसियरी से पढ़ते नहीं है, और एग्जाम में स्कूल में क्या करते हैं, उसको बोर्ड में लिख दिए हैं, वही कॉपी में उतार के दिए, छाप दिए। देखिए अब उससे काम चलने वाला नहीं है। आप कितना नंबर ला रहे हैं एग्जाम में, नंबर ला रहे हैं, NUMBER, नंबर ला रहे हैं, उसका मायने रखता है। आपका एग्जाम होता है 600 का, ठीक है ना, 600 में मेरिट लिस्ट बनता है, मतलब 600 का एग्जाम होता है, और इसमें आप अगर 500 प्लस ले आते हैं तो कितनी बढ़िया है, 500 प्लस ले आते हैं तो कितने बढ़िया है। कितना कितना बच्चा तो 594, 590 तक ले आते हैं, 2-4-10 नंबर कम आता है किसी किसी का। तो आप सोचिए कि हमको 500 प्लस के पार जाना है, अगर मैट्रिक में 9, 10 में, 8 में, अब तो 8 में ही बोर्ड एग्जाम लेने लगे हैं, 8 में, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा, आपको मजबूत बनाना होगा पहले से। आप दिन भर में आपके पास 24 घंटा का टाइम है, समय ही एक इम्पॉर्टेंट मूल्य है, और समय ही एक धन है, आप इसको बर्बाद नहीं कीजिए। जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। बाद में आप कितनों धन का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। आपके पास 24 घंटा है, आप 6 घंटा 7 घंटा सोते होंगे, 2-3 घंटा नहाने धोने में, खेलने उलने में चला गया, 10 घंटा मान ली चला गया, फिर भी आपके पास कितना बचा हुआ है अभी, 10 चला गया, तो 24 में से 10 गया, कितना बच गया, 14 घंटा बच गया। आप इसको भी 10 घंटा 2 घंटा और दे दीजिए, आपके पास बचा है 12 घंटा। 12 घंटा में आप 6 घंटा 7 घंटा स्कूल चल जाते हैं, आपके पास बचा है 3 घंटा। अगर आप 3 घंटा भी पढ़ते हैं सही से डेली ना, तो भी आप अच्छे तरह से सब चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा 12 घंटा टाइम दे दिया, नहाना खाना सोना बैठना और भी अदर काम करना खेलना, ये सारा 12 घंटा। अब 12 घंटा बचा, उसमें कुछ स्कूल जाते हैं, क्या होता है स्कूल में पढ़ाई, गया घंटी लगा, कुछ पढ़ा दिए, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया छोटे बच्चे को। और 10 के बाद कुछ पढ़ाते हैं, 8 9 8 के बाद कुछ स्कूल में, इधर तो वैसे हैं टाइम पास। तो आपको घर में भी अपना पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे, डिजिटलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बताएं तो आपका ही फायदा होगा। तो क्या बता रहे थे, अंतिम 1560 लिखे थे, और ये क्या है, अंत है, इसको बोलते हैं अंतिम, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको UNIT, यूनिट, और हिंदी में इसी को बोलते हैं इकाई, और इकाई का मतलब कितना हो जाता है, एक, है ना। तो हमको अंतिम वाला देखना है, ठीक है ना, यूनिट देखना है। अगर जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से भाग जाएंगे। जिसके अंत 3 से भाग किस में जाएंगे, तो जो भी संख्या दिए हैं, मान लीजिए कि ये आपका संख्या दिए हुए हैं, ये सब संख्या को जोड़ करके अगर इस सब को जोड़ देंगे, तो इसका जो योग होगा, योग मतलब जोड़, वो 3 का पहाड़ा में हो तभी उसमें भाग जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए हम दे दिए हैं 45, क्या इसमें आप समझना है आपको, क्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ के देखेंगे, 5 और 4 9, तो ये देखो 3 के पहाड़ा में है, यानी कि इसमें भाग जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं 4 में। 4 का क्या है, डिजिटलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, कि किसी भी संख्या के अंत में 2 अंक में भाग जानी चाहिए,
2 अंक में जैसे लिख देते हैं 1016, तो हम 2 अंक को लिखते हैं। 2 अंक में देखेंगे क्या 16 4 के टेबल में 4 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है तो 4 से भाग जाएगा। फिर देखे थे 5 का नियम, तो 5 में क्या देखे थे, किसी भी अंत में 0 हो और किसी भी अंक के अंत में 5 हो तो उसमें भी भाग जाएगा किससे, 5 से। उसी प्रकार 6 से किसमें भाग जाएगा, तो जिसमें कि 2 का भाग जाए और 3 का भी भाग जाए उसमें 6 का भाग जाएगा। तो 2 का भी 6 से भाग जाने के लिए 2 का भी रूल याद होनी चाहिए, 3 का भी रूल याद होना चाहिए। 7 का छोड़ दो। 8 में क्या है कि किसी भी संख्या के अंत में 3 ठो 0 हो और 3 ठो अंक कटने वाला हो, 3 अंक कटने वाला हो, उसी में भाग जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं 448, तो इसको देखना होगा क्या 448 8 से भाग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 8 पंचे 40 और 8 एका 8, 5 और 1 51 बार में होता है। अगर 8 को 51 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 408। उसी तरह हम लोग देखे थे 9 का रूल, तो 9 का रूल क्या था कि अंकों का योग 9 के पहाड़ा में हो तो ही भाग जाएगा। उसी तरह देखे थे 10 का रूल, 10 का जिसके अंत में 0 हो उसी में केवल भाग जाएगा। उसके बाद देखे थे 11 का रूल, आपको 11 तक ही जाननी है, इसके बाद नहीं जाननी है आपको। अभी 11 का रूल क्या है कि जैसे लिख दिए हैं 121 लिख दिए, तो क्या करेंगे, पहले नंबर और दूसरे नंबर को तीसरी नंबर को जोड़ेंगे, मतलब एक करके गैप दे देंगे। बीच वाला छोड़ दिए हैं, एक गैप दिए हैं, दूसरे वाला को जोड़ लिए। इसको जोड़ेंगे और जिसमें गैप दिए हैं इसमें घटा लेंगे। मान लीजिए और भी बड़ा देते थे, यहाँ 2 दे देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं कितना, चलो यहाँ पे दे देते हैं 3, तो यहाँ पे रखना होगा 3 2 5, यहाँ भी रखना होगा 3। अब इसको क्या करेंगे, इस अंक को फिर छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तब जाकर के दोनों को घटाएंगे। और घटाने के बाद अगर 0 होता है तो 11 से भाग जाएगा, या तो 11 का पहाड़ा में हो तो भी भाग जाएगा, 11 के पहाड़ा में हो तो भी भाग जाएगा, है ना। ये है 11 का रूल। कठिन नहीं है, आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, कठिन नहीं है। ये नहीं कि 11 का रूल कठिन है। तो आपको कुछ सवाल देते हैं और ये यहीं पे रहेगा लिखा हुआ, आपको बनाना है कि 2 तथा 3 तथा 8 से विभाजित, 2 4 तथा 8 से विभाजित रूल। कौन सी संख्या आपको बनानी है, कौन सी संख्या 2 4 और तथा 8 से विभाजित है, वर्षिका का जर्सी का तो विभाजित है। आपको बनाना है, सवाल है, बहुत से सवाल हैं। 1 नंबर है, देखो ये रोमन संख्या है, हम रोमन संख्या आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे 32 है। 2 नंबर सवाल है 48 है। 3 नंबर सवाल है, ये 3 नंबर ये रोमन संख्या है। 3 नंबर सवाल कितना है, 80 है। 4 नंबर सवाल कितना है, 200 है। और 5 नंबर सवाल कितना है, तो 36 है। 6 नंबर सवाल कितना है, 58 है, 58। 7 नंबर सवाल कितना है, 92, 92 को बोलते हैं 92। और 8 नंबर सवाल है कितना है, तो 3000। तो आपको ये देखनी है कि कौन कौन सा भाग जा रहे हैं, लेकिन किससे, तो तीनों से भाग जाना चाहिए, है ना। जल्दी से बनाइए सवाल को, क्लास आज की भी चलेगी, लंबी क्लास चलेगी आज की। देखो अब 2 का रूल देखो, क्या देख रहे हैं कि 2 का रूल में 2 है अंत में, है ना, 2 है यहाँ पे अंत में, तो ये 2 से तो कट रहा है, तो 4 से भी देखेंगे। तो 4 का भी बताए थे कि 2 अंक, देखो 4 का रूल 2 अंक कटना चाहिए, तो देखो 4 में 2 अंक 8 चुके 32 होता है, तो ये कट जाएगा। 4 से भी कट रहा है, देखो 4 से भी कट रहा है। अब 8 का भी देखना है, तो 8 का रूल क्या बताए हैं कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए या उसका पहाड़ा में हो। देखो 8 से भी कटेगा, 8 तिया 24, 8 चुके 32, तो ये 8 से भी कटेंगे।
अब 8 का ये देखो 2 का रूल देखो फिर से, इसमें 48 में तो 2 में देखो 8 है 2 का, तो ये काटेंगे, यानी कि ये सम संख्या है। 4 से भी देखोगे काटेंगे, 4 एक 4, 4 दूना 8, तो ये 4 से भी काटेंगे। और 8 का भी टेबल में है, 8 6 का 48, तो ये 8 से भी कटेंगे। अब 80 देखो तो 2 है, 0 देखो यहाँ पे है, 2 से तो कटेंगे ही। 4 से 4 दूना 8, ये कट जाएंगे, 8 एक 8 या 10 बार में कट जाएंगे, तो ये भी कटेंगे। अब ये देखो कितना है 200, तो 0 है तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 चौके 20 कट जाएगा, 4 से 4 पंचे 20, और 8 से भी कटेगा 200 1600 अति 200। 8 को अगर 16 से गुना करेंगे, 16 8 हो जाता है 200। 16 से कटेंगे, ये देखो कैसे कटेंगे, 8 से कितना बार में, तो भाग दे के देख लेते हैं। 8 दूना 16 है ना, 2 बार में 16, एक दाही 10, 10 में से 6 गया, 4 बचेंगे और 0, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 25 8 200 होता है। तो 25 को 8 बार गुना करेंगे 200, यानी कि ये तीनों से कट रहा है। अब देखो 36 को, तो 36 देखो 2 से तो कटेगा, 6 है अंत में, 36 से और 9 से भी कटेंगे, 9 चौके 36 होता है, लेकिन 8 से 36 नहीं कटेंगे, इसका मतलब है ये 8 का नहीं है, तो किस ये नहीं हो जाएगा। अब इसमें देखो 2 से कटेंगे, लेकिन 4 से नहीं कटेंगे, नहीं 8 से कटेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो 4 दूना 8, 2 ये कट रहा है, 8 से नहीं कटेंगे, 8 एक 8, एक बचेगा, 8 से नहीं कटेंगे 12, और ये तो आराम से कटेंगे तीनों से। 3000 कैसे कटेंगे तीनों से, देखो 0 है तो 2 से कटेंगे, 4 से तो और जल्दी कट जाएंगे, 4 से देखो 32 है ना, अति 30 है ना, तो 7 चौके 28, 7 बार में 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा फिर से 20, और 5 चौके 20, तो इससे भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 8 तिया 24, 6 बचेगा, 6 कट गया, 4 बचेगा, 8 पंची 40, तो 8 से भी कटेगा। नहीं आया होगा समझ में, समझो इसको। 3000 कैसे 8 से कटेंगे, देखो कैसे कटेंगे 8 से, आप 8 से कट के देखो, 8 तिया कितना होता है 24, एक दाही 8 तिया 24 है ना, एक दाही 10, 10 10 में से 4 गया 6, 0, फिर हो जाएगा 8 6 के 48, 8 सत्ते 56, फिर बचेंगे 4, 0, और 8 पंचे कितना होता है 40, तो कट गया ना 8 से। चले आगे क्वेश्चन, कौन सी संख्या 5 तथा 10 से विभाजित है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि कौन सी संख्या है जो 5 से भी विभाजित है और 10 से भी विभाजित है। वो कौन सी संख्या है जो किससे विभाजित है, 5 से भी और 10 से भी विभाजित है, आपको बतानी है। देखो वो आपको ये लाइन लिख लेना है, हम तो उसी में बैठा दिए क्वेश्चन को, अब कितना बार बार लिखेंगे, तो यही क्वेश्चन लिखना था तो यही लिख दिए, नंबर चेंज कर दिए। 35 है एक नंबर सवाल में, पहला नंबर में है 35, दूसरा नंबर में है 60, तीसरा नंबर में है 75, और चौथा नंबर में है, तीसरा नंबर है ये, चौथा नंबर में है 85, पांचवा नंबर में कितना है 90, छठवां नंबर में कितना है 420, और सातवां नंबर में कितना है तो 93 नहीं है 335 है, और आठवां नंबर में है 495। अपने मन से भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं अपना नंबर में। चलिए 9वां नंबर ले लेते हैं 300। तो हम क्या देखे हैं, रूल पे ध्यान दो फिर से। 5 का नियम देखो, 5 का नियम जिसके अंत में 0 हो और 5 हो वो 5 से कट जाएंगे, तो जिसके अंत में 5 0 हो 5 हो, ये देखो ये तो सारे 5 से कट जाते हैं, लेकिन वो भी तो देखना है, दोनों से कटना चाहिए 10 से। तो 10 का रूल क्या देखे हैं, जिसके अंत में 0 हो वही कटेगा, इसका मतलब क्या है यही कटेगा केवल 100, जिसके अंत में 0 है वही कटेंगे 5 और 10 दोनों से, बाकी 10 से नहीं कटेंगे, बाकी 5 से सब कटेंगे। बात समझ में आया होगा, बनाने का भी नहीं लगा टाइम। अगली संख्या बनानी है, क्वेश्चन इसी में है कि 3 तथा 9 से कौन से विभाजित है। यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 9,
और यहाँ पे रखते हैं आपके लिए सवाल। सवाल नंबर पहला है 42 है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 54, 59, 54, 69, 72, 78, 72 है, 78 है, 84, 93, 225। अब आपको ये बतानी है कि 3 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो, वो कौन कौन सी संख्या है। तो हमने क्या पढ़े हैं कि 3 का विभाजिता का रोल, पहले ये देखो, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में हो, और वही चीज 9 भी होता है, अंकों का योग 9 के पहाड़ा में हो, दोनों का यही रूल होता है। तो इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 3 के पहाड़ा में है, 9 के पहाड़ा में नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9, 3 के पहाड़ा भी 9 है और 9 के पहाड़ा में भी 9 है, ये आंसर सही है। ये कितना है, 6 और 9, 9 6 होता है 15, 3 के पहाड़ा में है 15, 9 के पहाड़ा में 15 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा दोनों से। 7 और 2 कितना होता है 9, 3 से भी 9 कटता है और 9 से भी 9 कटता है, इसका मतलब ये 72 दोनों से कट जाएंगे। 8 और 7 कितना होता है 15, 3 से कटता है 15, 9 से नहीं कटता है। 8 और 4 कितना होता है बच्चे 12, 12 3 से कटता है, 4 तिया 12, लेकिन 9 के टेबल में 12 नहीं है। 9 3 फिर से 12, ये भी नहीं काटेंगे। अब इसको देखो, 2 2 4 1 5, 2 दूना 4 और 4 और 5 9, तो 9 दोनों से कटेंगे। के टू कटा देखो, यानी कि 225 3 से भी कट जाएंगे, 3 से भी भाग जाएंगे 225 में, और 3 से भी भाग जाएंगे 225 में। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 तो हो जाता है 15 का स्क्वायर। इस तरह बताए हैं कि ब्रैकेट के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वर्ग है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्क्वायर। यानी कि ये लिखा हुआ है कि 15 को 2 बार लिखना है और उसको गुना करना है, तो 15 गुना 15 हो जाता है 225। चलें आगे, एक क्वेश्चन और है, आप बनाइए इसको भी। कौन सा 11 से विभाजित है, कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित है, यही सवाल बन गए हैं। इसको मिटाते हैं और देते हैं सवाल आपको। अब 11 का सारा रूल तो आप पढ़ ही लिए हैं, 11 का भी पढ़ ही लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। ये हर चीज में काम आएंगे आपके, हर सब सवाल बनाने में काम आएंगे ये। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। 132 है, 165 है ना, 198 है, 231, 275, 319, 341, 605। ये आपको बताना है कौन कौन सा 11 से भाग जाते हैं और कौन सा में नहीं जाते हैं। तो आपको क्या बोले हैं, जैसे आप देख ले हैं कि 136 लिखे हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या को छोड़ देंगे, तीसरा संख्या, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। 136 ही लिखे हुए था ना, नहीं 136 नहीं था, 132 था, 132 लिखो। तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 1 और 2 3, 3, और ये कितना है 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0। हमने क्या बताया है, 11 को रूल, जिसके अंत में 0 हो और फिर योग उसका जो घटा के आएगा उसका जो है पहाड़ा में हो जाएगा, 11 से वो भाग चल जाएगा। तो 0 है जिसके अंत में घट के आया वो उसमें भाग जाएगा। अब इसको देखो कितना लिखा है, 165, एक को छोड़ के एक को जोड़ना है, 5 और 1 6, और 6 में से 6 गया 0,
तो ये भी 165 क्या है 11 से भाग जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो 1 9 8, इसको आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा 9 और बीच वाला फिर से घटाएंगे 0, यानी कि ये भी 9 से भाग जा रहा है। इसको देखो तो 231 को इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 3 और माइनस करेंगे बीच वाला हो जाएगा 0। इसका मतलब ये भी जिसके अंत में 0 आ गया वो भी भाग जाएंगे किससे 3 से। वीडियो सही है, दिख रहा है आप लोग को। 275 देखो तो 275 लिखेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे 7 और -7, ये हो जाएगा 0। इसको देखो तो ये है 319, ये वाला कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है ना। इसको जोड़ो आपस में कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 12 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 11, यानी कि घटाने के बाद क्या हो गया पहाड़ा में है 9 के पहाड़ा में ये, यानी कि ये भी 9 से कटे 11 से कटेंगे। अब इसको देखो तो 341, इसको आपस में जोड़ेंगे 4 और बीच वाला घटाएंगे 0, इसमें भी भाग जा रहे हैं। 605 को देखो, इसको आपस में जोड़ेंगे 11 और घटाएंगे 0, तो हो जाएगा 11, यानी कि 11 के पहाड़ा में आ रहे हैं, ये भी कटेंगे। तो हमको लगता है अब 11 का भी आप समझ गए होंगे। शांति बनाए रखें। चलें आगे, अब पढ़ेंगे हम लोग फ्रैक्शन। तो टॉपिक डाल लो फ्रैक्शन, और ये पार्ट कितना है पार्ट 5 है ना। 4 तक पढ़ चुके हो हम। भेन भ हर्षिका अधनो नो भेन, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। आप मान लीजिए कि कोई चीज गोल बनाते हो इस तरह करके, ये क्या है एक गोल है, ये एक और बनाते हैं, और एक बना लेते हैं, और भी बना लेते हैं, 4 बना दिए। हमने बताए हैं आपको अगर कोई भी चीज़ गोल होते हैं, कोई भी चीज़ गोल है, क्या है ये गोल है, तो इसको बोलते हैं वृत्त। वरी का तोता संजू वृत्त, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्कल। जब पढ़ाएंगे डिटेल से तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको सर्कल क्या होते हैं, अंग्रेजी में सर्कल कैसे लिखते हैं, सर्कल के क्या कहते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ गोल है तो उसको क्या बोलेंगे सर्कल। आप यहाँ से देखना कि आप जब 1.5 सुई आपके कंपास में होंगे तो 1.5 सुई का कांटा आप यहाँ पे रखते हैं बीच में पकड़ के, और जो पेन लगाते हो या पेंसिल लगाते हो इसको इस तरह घुमाते हो, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले लेते हो कि हमको छोटा फिगर बनाना है कॉपी में या बड़ा बनाना है, इस तरह ले लेते हो। तो यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी लेते होगा, और बीच में जो दूरी जहाँ पे आप रखते हो इसको दबा के सुई को 1.5 सुई को बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। क्या बोलते हैं केंद्र, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंटर। और जो यहाँ से यहाँ आप आधा दूरी लिए हैं इसको बोलते हैं त्रिज्या। संजू हर्षिका जय संजू आका त्रिज्या। जब आप इसको पूरा इस तरह बना लेते हो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बना लेते हो, अभी आपका टॉपिक नहीं है लेकिन चीज़ें आया है तो थोड़ा थोड़ा चीज़ बताते जाएंगे तो आगे चल के पढ़ने में आसानी होगी। इसको बोलते हैं व्यास, बय संजू आका, और 100 होगा, जो नहीं ब्याज नहीं व्यास, व्यास इसको बोलते हैं व्यास। जो ये चारों तरफ का जो भाग गहरे हैं जितना, ये चारों जो हाथ से घुमा रहे हैं चारों तरफ से इस तरह जब घुमा रहे हैं तो उस रस्सी को क्या बोलते हैं परिमाप, और परिमाप को हम लोग परिमिति भी बोलते हैं, परिमिति
महर्षि का और तहर्षि का परिमिति भी बोलते हैं, है ना। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिखना भी है और समझना भी है। और जो एरिया आपने घेरा है, जितना जगह आपने उसका लिया है, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। मतलब इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलते हैं। 6a का त्र और फ ल क्षेत्रफल, इसका क्या सूत्र होता है, कैसे सूत्र बनता है, हर चीज को बताएंगे, कैसे सवाल बनते हैं जब आपका टॉपिक आएगा तब। अभी थोड़ा थोड़ा चीज समझो। हम लोग सीख रहे हैं भिन्न। अगर हम इस गोला को दो भाग में बांट देते हैं इस तरह, और एक भाग को रंगीन कर दिए हैं, जिधर ये लाइन लिखते हैं इसको रंगीन कर दिए हैं, इस गोला को, इस सर्कल को, इस वृत्त को 4 भागों में बांट दिए हैं, और इसका 3 भाग ये रंगीन कर दिए हैं, ये वाला भाग है ना। और इस गोला का 2 ही भाग रंगीन करते हैं, ठीक रहेगा, इसका 3 करेंगे। ये वाला गोला ले लेते हैं, यानी वृत्त ले लेते हैं, वृत्त बोलेंगे अब, गोला नहीं बोलेंगे। इसका 3 भाग रंग देते हैं, ये तीनों जिसमें ब्लैक कलर डाल दिए हैं, ये रंग दिए हैं। सवाल ये है आपके पास कि इसको भिन्न के रूप में लिखिए, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। तो हमने क्या देखा, ये पूरे सर्कल का कुछ नहीं रंगा हुआ, ये पूरा है, तो इसको लिखते हैं 1। लेकिन इसको जो है 1 तो लिखे हैं, लेकिन क्या किए हैं, इसको 2 भाग में बांट दिए हैं, तो 2 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आधा। इसको क्या बोलेंगे? आधा, आधा। और इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण, पदुर्घु का और नौपरे पूर्ण। हम आपको पूर्णांक पढ़ा चुके हैं, इंटीजर पढ़ा चुके हैं। आप पीछे की क्लास जाकर के पूरी पढ़िए, ध्यान से सुनिए और पढ़िए। देखो ऑनलाइन में क्या है कि आप एक जगह कहीं पे बैठ के, कुर्सी टेबल में नहीं, आप कहीं पे खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल रख दिए हैं, पढ़ रहे हैं, आप लेटे हुए हैं फिर भी मोबाइल रख के हाथ में पढ़ रहे हैं। आप केवल ध्यान से सुनेंगे भी ना, तो बहुत चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है ना। ये लिखे हैं पूर्ण हो गया 1, और इसका मतलब हो गया आधा। जब आप दुकान जाते हैं, कोई बच्चा बोलते हैं, ये वाला मिटाते हैं तब समझाएंगे। ये लिख लिए होंगे आप, जिसको जिसको लिखना है वो लिख लेना। जब आप दुकान जाते हैं तो बोलते हैं दुकानदार को, हमको 1 kg कोई सामान जो भी लेना है, आपको चीनी लेना है, तो चीनी ले लेते हैं। तो 1 kg किस तरह लिखेंगे? 1 kg को ग्राम में लिखेंगे, तो 1000 ग्राम हो जाता है 1 kg का। GR से होता है ग्राम, और हिंदी में लिखते हैं इस तरह, ग्रोस संजू आका व ग्राम। और इसको लिखते हैं kg को किलोग्राम, यहाँ पे केवल किलो जोड़ देंगे, हो जाएगा kg। और आधा kg को ये लिखे हैं आधा kg। आधा kg को कैसे लिखे हैं? 500 ग्राम, 500 ग्राम, है ना। तो 500 ग्राम को ये लिखे हैं आधा kg, मतलब ये देखो कितना है, ये 500 है इसका, यानी कि इसका आधा है। तो 1 का आधा करेंगे तो उसको 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाता है आधा। बात समझ में आ गया होगा कि आधा कैसे लिखेंगे। अब ये क्या है कि नीचे वाला जो भाग मिला है आपको, वो आपके पास कुल है। मतलब नीचे जो भी भाग रहेगा उसको बोलते हैं कुल, और नीचे वाला भाग को बोलेंगे हर, और ऊपर वाला को बोलेंगे अंश। जो हर हैं वो आपके पास कुल है। मान लीजिए कि आपके पास पैसा है 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी है, आप किसी से मांग लेते हो घर में। ज़्यादातर लोग मम्मी से पैसा मांगते हैं, पापा से तो नहीं मांगते हैं। किसी किसी का मम्मी ही खड़ूस हो जाता है तो अलग बात है। तो मांग लेते हो कि 5 रुपया दीजिए, हम स्कूल जाएंगे, और ले लेते हो। उसको क्या करते हो? ऊपर में जेब में नहीं रखते, नीचे वाला जेब में रखते हैं। तो नीचे में आप क्या रखें? पैसा, मतलब कुल कहाँ पे है? आपके नीचे है। तो इसी तरह हम पकड़ेंगे, याद रखेंगे कि कुल कहाँ होता है? नीचे, ठीक है ना। अब इसको लिखते हैं, ये कितना है तो गिनती करेंगे पहले, 1 2 3 4, कितना है? 4 है। और ये लकीर देना नहीं भूलना है आपको, ये लकीर देना नहीं भूलना है, यही तो बताएंगे कितना लिख रहे हैं आप। और अब कितना रंगा हुआ? 1 और 1 2, तो इसको बोलेंगे 1/2, अच्छा 2/1, यानी कि ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हार, है ना। नीचे वाला को बोलते हैं हार। और ये क्या है? आपके पास कुल है।
आप कैसे बोलेंगे? 4 में से, ये 4 भाग हैं, 4 में से कितना रंगीन की हैं आप? 2 रंगीन की हैं, यानी कि 2 ही छाया बनाए हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 कितना है? ये 4 है ना? 1 2 3 तो कितना रंगा है? 3। तो कैसे बोलेंगे आप? 4 में से 3 रंग दिए हैं, एक ही बचा हुआ है। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। अब हम लोग जानेंगे संग्रहित भिन्न। संग्रहित का मतलब क्या होता है ये जान गए होंगे। अब लोग जानेंगे हम लोग संग्रहित भिन्न। स अनुस्वार ग्रह ह संग्रह ही लिख देते हैं, संग्रह भिन्न या संग्रहित भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संग्रह भिन्न। संग्रह का मतलब क्या होता है? जमा करना, जमा करना, कर नमा का करना। अब इसका मतलब समझो, आप कहीं से भी मान लीजिए किसी से पैसा लेते हैं, घर में जिससे भी लेते होंगे, हम किसी का एग्जाम्पल नहीं देते हैं आपके लिए, आप किसी से लेते होंगे 1 रुपया 2 रुपया, जब स्कूल जाते हैं बच्चे इस तरह करते हैं। जिस दिन जाएंगे स्कूल उसका मन नहीं है जाने के लिए, उसको बोलेंगे मम्मी जाओ तुमको 2 रुपया देते हैं, चॉकलेट वॉकलेट खा लेना, चॉकलेट बिस्कुट खा लेना। 2 रुपया ले लेता है, कोई बच्चा जमा करके रख लेता है और कोई बच्चा उसको तुरंत जाके दुकान में खर्च कर देते हैं। तो जो बच्चा जमा कर रहा है उसी को बोलते हैं संग्रहित करना। तो हम लोग पढ़ेंगे भिन्न में संग्रहित भिन्न। और इसको कैसे पढ़ते हैं? मान लीजिए कि कोई बक्सा है, मतलब आप जमा तो कहीं करते होगे ना, कोई कंपास बॉक्स में रखता है, कोई बैग में रख लेता है, कोई किताब में छिपा के रख लेता है। तो मान लीजिए कोई बॉक्स है, इसमें एक दिन लिया पैसा, उसको छिपा दिया, इस तरह करके पैसा इसमें छिपा दिया, यानी कि इकट्ठा कर रहा है वो पैसा को। इसी को बोलते हैं संग्रहित भिन्न। बात समझ में आया होगा आप? अब इसमें गिनती करेंगे कितना है। ये वाला क्या किए हैं? रंग दिए हैं। ये वाला रंग दिए हैं। ये वाला भी क्या किए हैं? कलर कर दिए हैं, ये वाला। और ये वाला भी कलर कर दिए हैं, रंग दिए हैं। मैं ये छायांकित कर दिए हैं। छ आ का यमा का अनुस्वार कर सी का तो ये छायांकित कर दिए। छायांकित मतलब वही रंग दिए हैं जो छायांकित कर दिए। बात समान है आपके लिए। छाया बना दिए हैं या रंग दिए हैं। रंग दिए तो छाया बन गया उसमें। अब इसमें लिखना है इसको भिन्न के रूप में, इसको बोलेंगे संग्रहित भिन्न। तो आप क्या करेंगे कि सबको गिनती करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है? 8। तो कुल कहाँ लिखेंगे? नीचे में। और कितना रंगा हुआ है गिनती करो। 1 2 3 तो 3, ये हो गया 3। और इसी को जब बट्टा में हो जाता है तो इसको ही बोलते हो आप भिन्न। इसको ऊपर वाला को बोलेंगे अंश, नॉमिनेटर, और नीचे वाला को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। नीचे वाला को डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को नॉमिनेटर। लिख देंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। अभी पढ़िए तो सही। तो संग्रहित भिन्न भी आप समझ गए होंगे। जो बच्चे नहीं समझे हैं वो और समझेंगे धीरे धीरे चीज को। अब पढ़ेंगे संपूर्ण भिन्न। तो इसी तरह से भी हो जाता है संपूर्ण भिन्न। आप इसको संपूर्ण भिन्न भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्या है? एक है तो ये पूर्ण है, तो इसको संपूर्ण भिन्न भी बोल सकते हैं। ये आधा है तो ये भी तो संपूर्ण भिन्न है ना? तो सवाल आपका फिगर कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि इस तरह कोई दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि त्रिभुज बोलते हैं। और इसको जो है 2 भाग में बांट दिया है, और ये वाला को रंगीन कर दिए, ये वाला को। अब बोलते हैं इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो हम क्या बताएं आपको? टोटल गिनना है कितना है? 1 और 1 2 है। कितना है? तो 2 है। और कितना रंगा है? 1 रंगा है। तो यही हो गया संपूर्ण भिन्न, 1/2 है ना? एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज किसको कहते हैं? 3 रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। 3 रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। एक रेखा,
2 रेखा और 3 रेखा, और इसी रेखा को अब हम लोग बोलते हैं भुजा, वर्षु का ज्वा का भुजा। और इस कोण को क्या बोलते हैं, अंतिम वाला को यहाँ पे इसको बोलते हैं कोण। और कोण को ही क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, शीर्ष भी बोलते हैं। शब्दों को याद रखना है और शब्दों का ही खेला है। आप गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हो, या आप और भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो, हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो शब्दों का ही खेला है। आप शब्द समझिए, आपका हर चीज़ आसान हो जाएगा। इसको बोलेंगे कोण, या कोण को शीर्ष भी बोलते हैं। तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, यहाँ पे 3 कोण है ना। अब इसमें आपको बनाना है कि कितना भिन्न लिखेंगे इसको। ये एक और बना दिए हैं, और ये बीच वाला रंग दिए हैं, ये बीच वाला रंगीन है। आपको इसमें भिन्न के रूप में लिखनी है, ठीक है ना। एक आयत बना देते हैं, इसको बोलते हैं आयत, है ना। ये आयत है, 1 2 3 और 1 4 है। हमने ये वाला रंग दिए हैं, ये वाला रंग दिए हैं, और ये वाला भी रंग दिए हैं। जिसमें भी कलर डाले हैं बच्चे, वो रंग दिए हैं। आप अच्छे से अच्छी तरीक़े से रंगना। आपके पास रंगीन कलर का होगा, उससे आप रंगना और बनाना। अब आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले टोटल गिन लो, 1 2 3 1 का 4, तो 4 लिखेंगे, और जितना रंगीन है उसको लिखेंगे। ये 1 रंगीन है तो 1, देखो इसको भी भिन्न कहेंगे। ये भी तो 3 रेखा से घिरा करती है ना, ये 3 है। जब हम लोग बड़े कक्षा में चले जाएंगे तो वहाँ इसको और भी डीप से जानेंगे, इसमें कितना भिन्न है। जैसे हम बोले 4 भिन्न है ना, इसमें 4 भिन्न नहीं है, और भी भिन्न है। देखो कैसे, 1 2 3 और एक ये 4 तो हो गया, और एक ये टोटल बड़का मिला करके हो जाता है एक और भिन्न, जिसमें 5 भिन्न है। लेकिन इतना आपको अभी नहीं जाननी है, ठीक है। अब इसको भिन्न के रूप में लिख के दिखाइए। जो बच्चे लिख देंगे उसको जलेबी खिलाएंगे। लिखो कितना है, 1 2 3 4, और इस तरह करते हैं ना, इसको बोलते हैं आयत, आयत। आयत, आयत किसको कहते हैं, जिसकी 2 भुजा समान हो। आयत उसके कहते हैं जिसके 2 भुजा क्या हो, समान हो, उसको आयत कहते हैं। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान होता है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान होता है। अगर यहाँ पे आप 5 मान रखोगे तो यहाँ पे भी 5 ही मान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसके सामने वाला में 2 रख देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसमें बतानी है आपको कैसे भिन्न को लिखेंगे। तो टोटल कितनी है, 4 है। कितना रंगीन है, 1 और 1 2 है, तो लिखेंगे 2/4। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, जैसे लिखें 1/4, तो ऊपर वाला को बोलते हैं बच्चे अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। नॉमिनेटर, नॉमिनेटर NUMERATOR, नॉमिनेटर, NUMERATOR, हाँ नॉमिनेटर, ठीक है। और नीचे वाला को डिनोमिनेटर, DENOMINN होगा, NATOR, डिनोमिनेटर। नीचे वाला को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को बोलेंगे नॉमिनेटर। ये याद रखने ना। चलें आगे। जिसको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसको फिर से समझाएंगे। और जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करना है, उसको वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं एक साथ। ये नहीं कि अब एक बार पूरा वीडियो पढ़ लिए हैं फिर से रिपीट करके पढ़ेंगे, वैसा नहीं है। आपके वीडियो में पूरा ऑप्शन है, पीछे क्लिक करिए ना, ऐसे ऐसे टच कीजिएगा ना तो वो पीछे हो जाएगा। जहाँ समझ नहीं आएगा उसको रिपीट करके देख लीजिए आप। या आपको लिखना है, जैसे हम हट जाते हैं तो भी आप वीडियो को क्लिक करके रोक के और पूरा लिख सकते हो।
लिखने से पहले आपको पूरी तरह से समझनी है, ये नहीं कि लिखते चले जाते हैं। चले आगे, एक क्वेश्चन देते हैं लैंग्वेज में। सवाल है, 4 घंटे में अच्छा, इस सवाल से पहले 1-2 सवाल आप बनाइएगा, उसके बाद देंगे। बोल रहे हैं छायांकित भिन्न भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। हम इस तरह भी सवाल बता देते हैं ताकि आपको और भी आसान होगा। मतलब सवाल कैसे बन सकते हैं वो तो समझना है ना। छ आ का यम आ का अनुस्वार क सी का त छायांकित भाग को भिन्न भ हर्षी का अधन न भिन्न के रूप में लिखिए। लहर्षी का खहर्षी का ये जो बच्चे पढ़ने नहीं जानता है उसको तो बहुत शांति भाव से ध्यान से सुनना है। साथ में मैथ भी सीख जाएंगे और पढ़ने भी सीख जाएंगे। हम आपको कुछ फिगर देते हैं, आपको इसको फ्रैक्शन के रूप में बनानी है, इसको भिन्न के रूप में लिखनी है। हम आपको सवाल दे रहे हैं ना, भिन्न के रूप में लिखनी है। ये सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 2 है, ये सवाल नंबर 3 है, जो लकीर मार देंगे ज़्यादा उसमें वो छायांकित भाग है और इसी को आपको भिन्न के रूप में लिखनी है। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 और देंगे, अभी चिंता मत कीजिए, अब टेंशन मत लीजिए, सवाल हम देंगे आपको। आपको केवल ध्यान से सुननी है और ध्यान से देखनी है। अच्छा, और चीज़ अब आपको एक चीज़ और सीखने के लिए यहाँ पे मिलने, देखो क्या ये क्या है। मान लीजिए ये एक आयत बनाए हैं, ये एक आयत है ना, या एक वर्ग है, चारों भुजा जिसकी समान है उसको वर्ग बोले। मान लीजिए ये वर्ग है, ये एक कोना है और ये एक कोना है। जब दोनों कोना को मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं विकर्ण। वर्षी का कॉप न परे, इसको बोलते हैं विकर्ण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। पढ़ाएंगे धीरे धीरे, सब चीज़ सिखाएंगे आपको, अभी तो आकृति ही सीख रहे हो। ये भी एक विकर्ण है, ठीक है ना। अब पढ़ते तो जाइए, सब सीख जाएंगे। इसको भिन्न के रूप में लिखना है। सवाल नंबर 5 देते हैं, 4 है ना वो 5, इसको भी भिन्न के रूप में लिखनी है। सवाल नंबर 6, अब इसको भी भिन्न के रूप में लिखनी है। जो बना देंगे उसको जलेबी खिलाएंगे, और जो नहीं बनाएंगे उसको और जलेबी खिलाएंगे, क्योंकि वो तो सीख जाएंगे। अब देखो इसमें कितना है, तो पहले हम बताए हैं इसका कुल गिनती करो, कितना है, 2 है। ऊपर लकीर डालेंगे, ये लकीर डालना ना भूलें, और एक रंगीन है तो 1 लिखेंगे। इसमें कितना है, ट्रायंगल त्रिभुज है, 1, अच्छा ये नहीं मिलाए हैं, 1 2 और 1 3, तो नीचे 3 लिखना है, और जितना रंगीन है उसको ऊपर लिखना है, 1/3।
इसमें गिनती करो 1 2 3 4, कितनी है 4, कितना रंगीन है 1, तो 1/4। इसमें देखो कितना है, ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, 1 2 3 4, 4 है, केट रंगीन है 1 और 2, तो 2 है। इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 है, केट रंगीन है 1, तो 1 लिखेंगे ऊपर। इसमें कितना है, तो 9 है। बिना गिनती किए कैसे बोल दें, तो गिनती हम किए हैं, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना रंगीन है 1 2 3, तो 3 रंगीन है, 3/9। ये हो गया भिन्न। जिसको समझ में नहीं आया है वो ध्यान से समझें, और जिसको समझ में आया है वो और ध्यान से समझें, क्योंकि उसका तो और जल्दी हो जाएगा, वो उसका रिवीजन हो गया। जिसको समझ में नहीं आया वो समझ रहे हैं। चलें आगे। क्या अब इस तरह भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि भिन्न को, निम्न भिन्न को छायांकित आकृति के रूप में दर्शाइए। आपको इस तरह भी सवाल दिया जा सकते हैं कि निम्न भिन्न को वार्षिका ध भिन्न को छ का यमा का अनुस्वार कोहर्षी का, तो छायांकित आकृति के रूप में लिखिए। लर्षिका खर्षिका और खर्षिका, ये लिखिए। सवाल है, 1 नंबर सवाल है, कितना है कि 2/3 है, इसको छायांकित भिन्न में बदलना है, 2/3 है। 2 नंबर सवाल है 1/2 है, इसको आकृति बनाना है, छायांकित भाग में लिखना है। सवाल नंबर 3 था, 3 है, 3/4 है, इसको भी छायांकित भाग के रूप में लिखना है। ये सवाल नंबर 4 है, 4/5 है, इसको भी लिखना है छायांकित भाग में। ये 5 है, 5 में है 1/3, इसको भी छायांकित भाग में लिखना है। एक सवाल हम आपके लिए और दे देते हैं, 5 1 6, कितना है 4/9 है, इसको भी छायांकित भाग के रूप में लिखना है। जो बना देंगे उसको खिलाएंगे जलेबी, और जो नहीं बनाएंगे उसको ज़्यादा जलेबी खिलाएंगे। बनाइए फटाफट। भिन्न वाला टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग शब्द बहुत ज़्यादा आएंगे आपके। कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है, किस भिन्न को अवरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है, इस तरह भी सवाल आते हैं। फिलहाल अभी इस सवाल को बनाइए, इस सवाल को बनाइए, अपने से भी प्रयास कीजिए। ये क्या है, तो 2/3 हमने बताए हैं कि नीचे जो है ना वो कुल है, तो नीचे कुल है वो बनाना है, और ऊपर वाला भाग क्या है, वो रंगीन है, तो ऊपर वाला भाग को रंगीन बनाना है। निम्नलिखित भिन्न के अनुरूप आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। गलत बना दीजिए, ठीक। हाँ, इसको बनाइए। तो इसको हम गोल आकृति से भी बना सकते हैं,
कैसे, 1 2 और 1 3 है ना, 2 वाला भाग रंगीन कर देते हैं, ये वाला रंगीन कर दिए हैं और ये वाला रंगीन कर दिए हैं, हो गया ना 2/3। और भी तरीका से बनाया जा सकता है, इस तरह भी बनाया जा सकता है। ये हो गया 3, 2 रंगीन कर दिए। और भी तरीके से इसको बनाया जा सकता है, आपकी मर्जी है ना। हो गया 3, 1 2 3, 2 भाग रंगीन कर दिए। आपकी मर्जी जिसके ऊपर बनाना है। समझ में आया होगा कि ऊपर जो है ना वो रंगीन भाग है, नीचे कुल है। तो ये 1 2 3 3 था, ऊपर 2 था तो 2 रंगीन कर दिए। ये क्या था, ये है वृत्त। और ये क्या है, ये है एक वर्ग है या आयत है। ये मान लीजिए आयत है, लंबी है तो आयत है, तो आयत में भी बना सकते हैं। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज भी बना सकते हैं, है ना। 1/2, तो 1/2 को कैसे कर सकते हो, ट्रायंगल बना लो, आसान है, ट्रायंगल भी बना सकते हो। ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, और एक भाग रंगीन है, ऊपर में एक है तो एक रंगीन है, ये भी बना सकते हैं। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, एक भाग रंगीन है, इसका आकृति इस तरह भी बना सकते हैं, एक भाग रंगीन है, 2 में से एक भाग रंगीन है, आपकी मर्जी है। अब 3 बनाना है। ये वहाँ पे नहीं पूछेगा कि त्रिभुज बनाइए या आयत बनाइए या वर्ग बनाइए, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अभी आपको इतना टफ नहीं देंगे सवाल। ये 4 भाग हैं तो 4 गोला बना लो, गोला बना के 4 भाग में बांट दो। ये 4 हैं तो 4 कर देंगे, 3 भाग ऊपर है तो 3 रंगीन है तो 3 रंगीन कर देते हैं। ये है 5, तो क्या गोला 5 बनाया जा सकता है, तो गोला नहीं बनेगा तो और भी तो कुछ बनाए जा सकते हैं। 5 तो आयत बना लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 और 1 5, हो तो गया 5। कितना रंगीन है, 4 गो रंगीन है सर, तो 4 तो रंगीन कर देंगे, 4 तो रंगीन कर दिए, बच गया 1, तो हो गया ये आकृति 1/3। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, वृत्त भी बना सकते हैं। देखो कैसे 1/3 वृत्त बनाएंगे, 1 वृत्त 2 वृत्त 3 वृत्त, तो एक रंगीन है तो एक रंगीन कर देंगे। इसको कैसे बना सकते हैं, तो इस तरह बना सकते हैं नहीं, 1 2 और ये 3, 1 2 और 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गया, 4 रंगीन कर दो। कोई भी रंग सकते हो इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो इस तरह के सवाल हमें लगता है आप समझ गए होंगे और आप बना पाएंगे इस तरह के सवाल में। तो आज की क्लास इतनी ही है और हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। आप लोग केवल ध्यान से पढ़िए, और पूरी क्लास तो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई फी नहीं है, आपको फ्री में पढ़ाया जाएंगे, फ्री में, कोई फी नहीं है, बस आपको कुछ ही तो काम करना है। सब्सक्राइब करना है ना, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और क्या करना है, कमेंट करना है, बस यही तो काम करना है आपको। शेयर करना मतलब किसी को भेज सकते हो, लाइक करना मतलब आप पसंद कर रहे हैं, क्लास आपको समझ में आ रहे हैं, सब्सक्राइब करना मतलब आप इस क्लास का मेंबर बन रहे हैं कि हाँ सर हम आपके पास पढ़ते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। कोई इसमें फी वो नहीं लगता है, कोई पैसा वैसा नहीं कट जाता, नहीं कि आपकी मम्मी गुस्साने लगेगी कि देखो तुम सब्सक्राइब कर दिया घर का पैसा कट उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें पैसा वैसा नहीं कटता है ना। कितने को
कितने को डर लगता है कि नहीं सब्सक्राइब कर दोगे तो पैसा वैसा कटने लगेगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता इसमें। इसमें क्या फ़ायदा है आपको कि जैसे वीडियो मतलब क्लास जाएगी, डलेगी क्लास यहाँ, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे कि यहाँ पे देखिए क्लास अपलोड हो गया, आप देख सकते हो। बस यही होता है और कुछ नहीं।